हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ जो कि आज के मार्केट के हिसाब से है। रेसिडेंशियल शायद मैंने बहुत आपको वीडियोस आपने देखे होंगे, मेरे भी और शायद दूसरों के भी। लेकिन रेसिडेंशियल एक तरीके से थोड़ा सा सैचुरेशन आ रहा है। रेसेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि रेसेशन तो तब आता है कि जब आपके प्राइसेस भी गिरने लग जाएं। सैचुरेशन इस तब आप बोलते हो जब ये होते हैं कि प्राइसेस आपके एक रेट पे रुक जाते हैं। कारण आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बेतहाशा 1 सालों में लगभग बिल्डर ने अपने रेट बढ़ाए और लोगों ने उसी हिसाब से परचेज भी किया। तो एक प्राइस जो है अपने हाइक पे जाके पहुंच चुका है। ऐसा नहीं कि वहां से रेट गिर के कोई कुछ आपको कोई सस्ता मिल जाना है, वो नहीं होने वाला है। शायद अभी की स्टेज में अगर कोई वॉर हो गया कुछ इंडिया पाकिस्तान में या कहीं हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन आपको इससे नीचे रेट नहीं मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टर्स की ये इंक्वायरी रहती है कि अभी के मार्केट में क्या डाला जाए, कहाँ पे पैसे लगाया जाए, ताकि एक हमें अच्छा अप्रिसिएशन भी जैसे पहले हमने कमाए थे उसी हिसाब से मिलता रहे और आगे उसी हिसाब से ग्रोथ भी होती रहे। तो इससे पहले मैंने लोग अपने एक वीडियो में लोगों को सजेस्ट किया कि आप प्लॉट में जा सकते हो। प्लॉट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। जब से ये 4th फ्लोर के लिए परमिशन आया तब से तो एक और आग सी लग गई पूरे मार्केट में प्लॉट के लिए। दूसरी, आप जा सकते हो कमर्शियल में। कमर्शियल में बहुत बार लोग ये डरते हैं कि कहीं वो डेड इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। जैसे कि बहुत बार आप एसपीआर पे देखते होंगे, आप द्वारका एक्सप्रेस पे एक दो मार्केट ऐसे पड़े हुए हैं, तो कहीं वो ऐसे मार्केट ना बन के रह जाए। तो इसमें मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा लोकेशन तो चूज करो ही बेस्ट। दूसरा, आप बिल्डर देखो कि उनकी कैसी प्रीवियस उन्होंने किस हिसाब से उन्होंने लीजिंग की है। सबसे मेन चीज़ है, एक उनके पास अच्छी लीजिंग टीम ही नहीं होनी चाहिए और साथ में एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको गुड़गांव में बोलूँ तो कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने शायद कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, लेकिन लीजिंग का अता पता नहीं। उनके बगल के मार्केट चढ़ जा रहे हैं और उन्होंने पहले से उससे बेहतर मार्केट बनाया है, लेकिन उनके चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे बिल्डर से आपको दूर रहना है। कुछ समय के लिए तो ये लगता है कि लाइमलाइट में वही बिल्डर दिख रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करना। आपको मार्केट आपका चलना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ बिल्डर हैं मार्केट में जो कि अपने लीजिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि कंस्ट्रक्शन पे। वो बहुत बेतहासा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करते हैं कि हर साल उनको 2 प्रोजेक्ट लाना है और चढ़ाने का उनको अता पता नहीं रहता है। तो अगर आप ऐसे कुछ नाम अगर मैं बोलूँ तो बहुत आपने शायद नाम सुने ना हो मे बी, क्योंकि शायद बहुत बार वो अपने एडवर्टीजमेंट नहीं करते, इस वजह से हम शायद बहुत बार नाम नहीं सुन पाते। जैसे आपने रीच सुना होगा, उनका 3 रोड्स है। आप देखिए सारा चढ़ा हुआ, उसके आसपास कुछ और बिल्डर हैं जिनके खाली पड़े हुए हैं। अगर आप एआईपीएल देखो, आपको वहाँ पे उनके ज़्यादातर जितने भी मार्केट आपको चढ़े हुए दिखेंगे। ऐसे ही एक बहुत बड़ा नाम है, नाम तो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं इस सेक्टर में हूँ तो मुझे पता है कि एक अच्छा नाम है। स्प्लेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। स्प्लेंडर के अगर आप प्रोजेक्ट देखते हो, लगभग उन्होंने शायद 15 प्रोजेक्ट के आसपास बनाए होंगे आज की डेट में। कुछ उन्होंने पानीपत में बनाए थे, कुछ दिल्ली में है उनके प्रोजेक्ट, कुछ आपका उत्तराखंड में भी प्रोजेक्ट है और कुछ गुड़गांव में भी है। हर एक प्रोजेक्ट आप जाके देख सकते हो, वो अच्छा खासा चढ़ा हुआ है। अगर बाई चांस कभी खाली हो भी गया तो बिल्डर असिस्ट करता है। नॉर्मली क्या होता है, आपने अपना प्रॉपर्टी बेची उसके बाद बिल्डर से कोई मतलब नहीं होता, अगर उन्होंने पहली लीज की गारंटी देते भी हैं बहुत बार तो। लेकिन स्प्लेंडर के साथ अच्छा बात यह है कि अगर आप कहीं 4 साल 5 साल बाद अगर मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी वैकेंट भी हो गई, तो भी वो असिस्ट करके उसको चढ़ा देते हैं, ताकि ये ना लगे कि उनका मार्केट खराब हो रहा है। ये नहीं वो सोचते कि नहीं, बहुत बार ये होता है बिल्डर के साथ कि वो क्यों उस ब्रांड को वहां पे ऑक्यूपाई करे, कहीं अपने नए वाले प्रोजेक्ट में लगा दे। लेकिन स्प्लेंडर वैसा नहीं करता। दूसरी चीज अब आती है लोकेशन। लोकेशन आप जानते हो कि गुड़गांव में 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमेशा से इन्वेस्टमेंट होती आई है। पहला आपका गोल्फ कोर्स रोड हो गया, दूसरा आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो गया, तीसरा आपका न्यू गुड़गांव हो गया, चौथा आपका द्वारका एक्सप्रेस हो गया। यही 4 जगह ही आप हमेशा सुनते रहोगे कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा से जो सबसे अच्छी लोकेशन मानी गई है और मानी जाएगी आगे भी, वो है गोल्फ कोर्स रोड। लेकिन गोल्फ कोर्स रोड पे आपको आज के पता होगा कि प्राइस ऐसी भाग चुकी है कि मिडिल क्या अपर क्लास के लोग भी वहां पे दुकान लेने के लिए 1000 बार सोचते हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज आती है एक्सटेंशन, जो कि शायद आने वाले समय में गोल्फ कोर्स रोड पे भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि
गोल्फ कोर्स रोड बना था आज से 25-30 साल पहले, एक्सटेंशन बन रहा है आज के हिसाब से। अगर आप प्राइजेज अगर यहाँ पे भी देखो तो आपको 30-35 हज़ार से ऊपर के प्राइजेज यहाँ पे ऑलरेडी टच करने लग गए हैं रेसिडेंशियल के अंदर में। तो आप समझ सकते हो वैसा मार्केट जैसा कि आपने गैलेरिया टाइप में आपने आज देखा होगा प्रीवियस, वैसे ही उससे बेहतर मार्केट निकल के स्प्लेंडर लेकर आ रहा है अपना सेक्टर 62 में, जहाँ पे लगभग ये 4 एकड़ का लगभग ये साइट है। ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से अपने कंप्लीशन पे पास है, ग्लासेस लगना शुरू हो गए हैं। प्रोजेक्ट ये अगर मैं बोलूँ तो 7-8 साल पहले ये आया था, लेकिन बिल्डर किसी इश्यूज की वजह से वो बेच नहीं रहा था, अभी वो बेच रहे उस प्रोजेक्ट को। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट में ये है कि ऑलरेडी बिल्डर ने इसको लीजिंग करना शुरू कर दिया है। अराउंड 70% उन्होंने ऑलरेडी लीज्ड कर चुका है। ओसी आने तक हो सकता है आपको सारे ब्रांड्स भी आपको वहाँ पे दिखने लग जाए। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है प्राइस। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन पे आज की डेट में अगर कोई भी आप ब्रांड उठा लो, आप M3M उठा लो, आप पारस उठा लो, आप अदानी का मिरेकल माइल उठा लो, या मान लीजिए या एलान का उठा लो, कोई भी उठा लो आप, वहाँ पे रेट जो चल रहा है आसपास ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप होगी आपको 60 से 70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट होगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर मैं दे दूँ आपको स्प्लेंडर में, तो आप शायद बहुत बार बिलीव ना सोचोगे, आप सोचोगे ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसा है क्योंकि बिल्डर अभी एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास अपना ये काम कर रहा है, और उन्होंने ये सोच रहे हैं कि फिर से रिवाइवल करने के लिए वो मार्केट भी चलाना चाह रहे हैं और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये अपने प्रोजेक्ट को भी बेच रहे हैं। बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री इसमें बची है क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपने कंप्लीशन के पास में है, और पोजीशन आपको हो सकता है कि जो इनका मेन टावर है उसमें आपको पोजीशन 1 साल के अंदर भी मिल जाएगा। तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट अगर मैं आज की डेट में अगर कमर्शियल में आप अगर देखते हो तो शायद मेरे नज़र में नहीं है। अगर आता है तो मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपकी बजट साइज़ अगर मान लीजिए लगभग 70-80 लाख से लेके अनलिमिटेड, मतलब आप 5 करोड़ 10 करोड़ भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपका छोटी टिकट साइज़ में भी हो तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई दुकान मिल जाएगी, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप पैसे डालते हो। बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे जल्द से जल्द कॉल करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।